सही है। सो टेबल के बाद जो है वो तुमने ग्राफ पे जाना है। सही है। अब जो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, ग्राफ पे जो काम करना है, वो तुम्हें किस तरह से करना है। ऑल दो बहुत सारे लोग ग्राफ समवॉट थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, बट उनको प्लॉटिंग के अंदर मसला हो रहा है। सही है। और प्लॉटिंग के बाद जो है ना वो फिर जब उन्होंने प्लॉट कर लिया ग्राफ, या उन्होंने लेबलिंग लेबलिंग में पहले मसला होता है, फिर प्लॉटिंग के अंदर मसला होता है। सही है। तो ये दो चीज़ें जो है ना तुम लोग को वो कर रही है। सही है। तो इसको भी देख लेते हैं। हम्म, अच्छा जी, आओ। हम्म, अच्छा। सो अगर तो देखो, हमारे पास जो ग्राफ आता है स्टैंडर्ड ग्राफ होता है। सही। वर्टिकल पे 12 बॉक्सेस होते हैं और हॉरिजॉन्टल पे 8 बॉक्सेस होते हैं। सही। एंड आपको एटलीस्ट जो है 50% ऑफ द ग्राफ कवर करना होता है। सही। ग्रेडियंट के मामले में कुछ बच्चों को नहीं पता है कि ग्रेडियंट का क्या सीन होता है। सही है। सो हमारे पास जो है 12 लार्ज बॉक्सेस होते हैं वर्टिकल पे। सही है। बॉक्सेस वर्टिकल पे। सही। और 8 लार्ज बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल पे। अच्छा, ये एक बात हो गई। अब आपके पास जो है 50% एटलीस्ट आपने ग्राफ का कवर करना है, विच मीन्स कि 50% का क्या मतलब होगा भाई, कि आपको जो है आपको तकरीबन 6 बॉक्सेस यहाँ पे कवर करने हैं। सही है। 6 लार्ज बॉक्सेस आपको यहाँ पे कवर करने हैं। सही है। और 4 लार्ज बॉक्सेस आपको यहाँ पे कवर करने हैं। सही है। 4 लार्ज बॉक्सेस शुड कवर हियर। सही। अच्छा, क्या मतलब होगा भाई, प्लॉटिंग या हमें लेबलिंग नहीं चाहिए 4 बॉक्सेस के अंदर, बल्कि ग्राफ या प्लॉट जो है उन 4 बॉक्सेस के अंदर, उन 6 बॉक्सेस के अंदर होना चाहिए, राइट। मतलब तुमने लेट से लेबल सारे सारे बॉक्सेस कर दिए, 12 के 12 सारे बॉक्सेस कर दिए लेबल, लेकिन जो तुम्हारा ग्राफ था वो सिर्फ 3 ही बॉक्स में से पास हुआ हुआ है। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को, राइट। तुम ये नहीं कह सकते कि जो है ना, ये जो तुम्हारे डाटा पॉइंट है वो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स के अंदर आ रहे हैं। सही है। 3 ही लार्ज बॉक्सेस के अंदर आ रहे हैं। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फिर इस चीज़ को, राइट। सो बी वेरी केयरफुल। सही है। सो अगर जो तुमने जो है ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, या तुमने ग्राफ लेबल किया है, तो लेबलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो तुम्हारा प्लॉट है वो पूरे ग्राफ के अंदर स्प्रेड होना चाहिए, या मैक्सिमम कवर होना चाहिए। सही है? नहीं होगा तो फिर आपको जो है ना उसका नंबर नहीं मिलेगा, या ग्राफ का एक नंबर कटेगा। सही। ग्राफ बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं होता ऑल दो, सही, लेकिन ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा होती हैं। सही है। तो अगर ग्राफ में फंसोगे तो फिर आगे भी चीज़ों के अंदर तुम्हें मसला आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, खैर, यहाँ पे हमारे पास ये बात हो गई। ओके। अच्छा, अब जब ग्राफ के अंदर तुम प्लॉट कर रहे हो, यानी ग्राफ के अंदर तुम प्लॉटिंग, सॉरी, लेबलिंग कर रहे हो। सही है। सर, लेबलिंग के लिए क्या करोगे? बच्चों को बड़े मसाइल है। सही है। लेबलिंग और चलो प्लॉटिंग तो तुम लोग हो जाती है, तुम लोग से लेबल नहीं हो पा रहा है। सही है। अच्छा, देखो, आसान तरीका है, शायद तुमने ऑब्जर्व भी किया हो। अगर तुम मुझसे पूछते हो लेबलिंग का, तो मैं एक सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। कुछ बच्चे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं, कि वो लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू पे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द लार्ज बॉक्सेस उस पर डिवाइड करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि एक बॉक्स कितने डब्बे का होना चाहिए, राइट। बट इसमें इसका फायदा नहीं है। सही। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये कोई जरूरत नहीं है उसकी। सिंपल सा तुम काम ये कर सकते हो कि तुमने जो है जब भी स्केलिंग चूज करनी है, सो सबसे पहले स्टार्ट विद द वंस। ओके। सही। तुम वन से स्टार्ट करो। सही। सही है। क्या मतलब भाई, या वन के फैक्टर से तुम चेंज करो। सही है। यानी 1 2 3 4। सही है। 10 20 30 40, 100 200 300 400 500, या फिर 0.1 0.2 0.3, राइट। और इसका क्या मतलब हो रहा है कि भाई आपके पास ये तो आपके पास टेबल होना चाहिए 1 2
3 4, ये तो तुम ये कर लोगे। सही, ये तो तुम कर लोगे। इसी को जो है ना आप ले जाओ 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। या तो फिर तुम ले जाओ 10 20 30 40 में, राइट। इस तरह से तुम इसको यूज कर सकते हो, सही। अपने डाटा पॉइंट देखो, तुम ये देख लो कि स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, एंडिंग वैल्यू क्या है, सही। और फिर तुम उसको प्लॉट कर दो, सही। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज कि या तो फिर तुम स्टार्ट कर दो, अगर तो 1 से नहीं हो रहा है तो फिर स्टार्ट कर दो 0.5 से स्टार्ट कर दो, सही। 5 के फैक्टर से। फैक्टर ऑफ 5, सही है। यानी 0.5, सही है। एंड देन 1, एंड देन 1.5, सही है। एंड देन 2, एंड देन 2.5, सही है। इस तरह से तुम कर सकते हो। या तो फिर तुम कर लो कि भाई 5 10 15 20 25, सही है। या फिर 50 100 250, नहीं 150, माजूद, 150 200 एंड 250, सही। ये तो तुम इस तरह से कर सकते हो, सही है। अच्छा जी, या तो फिर तुमने 1 ट्राई कर लिया, 5 ट्राई कर लिया। अच्छा, अब तुम क्या कर सकते हो, नेक्स्ट तुम्हारे पास जो तुम हो सकता है तुम उसके बाद फिर 2 ट्राई कर सकते हो, राइट। 1 और 5 पहले ट्राई करोगे, फिर 2 ट्राई करोगे, सही। मैं तुम्हें इसको अप्लाई भी करके दिखा दूँ कि किस तरह से होगा, सही है। सो ये तुम्हारे पास है। ओके, सो तुमने जो है फैक्टर ऑफ 2, सही है। यानी तुमने कर लिया, या तो 0.2 से स्टार्ट कर दो, 0.4 चले जाओ, 0.6 चले जाओ, एंड सो ऑन, 0.8 चले जाओ, सही। या फिर जो है 2 4 6 8 चले जाओ। या फिर आपके पास 20 40, सही है। कम ऑन, 40 60 एंड 80, सही है। इस तरह से हो जाएगा, ओके। एंड ये तो फिर जो है, ये तुम इस तरह से काम कर सकते हो, सही। इसके बाद तुम्हारे पास जो है तुम सब लास्ट लास्ट जो चीज़ है ना, वो तुम फिर जा सकते हो उस पे, 4 पे जा सकते हो, सही। लास्ट जो चीज़ है वो तुम 4 पे जा सकते हो, सही। सही है। सो फैक्टर ऑफ 4, सही है। अब 4 के अंदर क्या करोगे, यानी 0.4 और फिर 0.8, इस तरह से करो, सही है। 0.4, 0.8, सही है। 1.2, एंड देन 1.6 एंड सो ऑन, राइट। या फिर 4 8, एंड देन 12, एंड देन 16। या फिर जो है 40 80 120 एंड 160, इस तरह से तुम कर सकते हो, सही। ये 4 फैक्टर जो है ना, ये तुम्हारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल फैक्टर है, सही। मतलब सबसे पहले स्टार्ट करोगे 1 से, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में तुमने चेक करना है, ओके। और फिर तुमने आगे जाना है, सही है। अच्छा, तुम्हें कोई भी तुम्हें कोई भी ऑड नंबर नहीं तुम पिक कर सकते हो, सही है। ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर के बजाय तुम इस तरह से कह लो कि प्राइम नंबर तुम ये कह सकते हो, सही है। कि उसमें फिर जो है ना वो उसकी ग्राफ को, लेबलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर काट देगा सीधा सीधा, सही है। सो प्राइम नंबर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, कभी भी कंसिडर नहीं करना, सही है। ये चलो प्राइम नंबर भी इसको किस, हम बेसिकली उसको कहते हैं नंबर दैट डज नॉट शो or give
एग्जैक्ट रीडिंग फॉर द स्मॉलेस्ट डिवीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल। सही, क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि लेट से भाई तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास जो है ना, ये आ रहा है एक बड़ा डब्बा। सही है। और उस बड़े डब्बे के अंदर जो है तुम्हारे पास कुछ लाइनें आ रही हैं। मतलब तुम समझ लो 10 10 लाइनें तुम्हारे पास आनी चाहिए, राइट? सो ये तुम्हारे पास लाइनें आ गई। अच्छा, इसी को हमने पकड़ लिया। सही, ये तुम्हारे पास लाइनें आ गई। सही है। चार, और आप कह रहे हैं कि भाई 4 8। सही है। एंड 2 10। सही है। सही। ये मेरे पास लेट से तुम एक बड़ा डब्बा है। सही, हॉरिजॉन्टल लाइन भी, वर्टिकल लाइन भी होनी चाहिए। मैंने भी सिर्फ एक तरह की लाइन बनाई है। सही। अब लेट से कि तुमने यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ले लिया तुमने 0। सही, यहाँ पे लिया तुमने 3। राइट। अब ये जो 3 है, जब तुम इसको डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये एक छोटा डब्बा ये बनता है, राइट? मतलब अगर तुम इसकी वर्टिकल लाइनें लो, ये वर्टिकल लाइन अगर तुम लो, सही है, सो एक छोटा डब्बा ये बन रहा है। सही। सो 3 डिवाइडेड बाय तुम 10 करोगे, सो तुम्हारे पास 0.3 बनेगा। सही है। या अगर तुम कोई ऐसे नंबर लो कि जिसमें रिकरिंग आए, सही है, या कोई ऐसा नंबर लो जैसे 0.3। सही है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है। ये तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि इसमें फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली प्लॉट कहाँ करना है, पॉइंट कहाँ लगाना है। सही। तो 3 7, और इसी तरह से जो है ना तुम 9 11 13, इनके डिफरेंसेस नहीं रख सकती हो। सही। सो इसमें याद रखना प्लीज। सो जैसे कि आपके पास 3 7 9 और 11। सही है। एंड 13 कह दो। सही है। सो इनके डिफरेंसेस आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, पेपर में ग्राफ में नहीं रख सकते आप। सही है। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो 0 से ही स्टार्ट हो, वो कहीं भी आगे पीछे से स्टार्ट हो सकता है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्राफ डज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरोस, राइट? सही। ओरिजिन ओरिजिन तुम्हें शो करना है तो सही, नहीं करना तो नहीं करो, कोई मसला नहीं है। सही। तुम आगे से भी ग्राफ का स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। सही। ये तो हो गई ग्राफ की। अच्छा, और एक्सेस को लेबल भाई जरूर कर देना, क्वांटिटी और यूनिट दोनों के साथ। सही है। ये ऊपर वाला पॉइंट है जो मैं यहाँ पे नीचे बता रहा हूँ। सही है। सही है। ये सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए आपको कि भाई लेबल द एक्सेस विद क्वांटिटी एंड यूनिट। सही है। ये तुम्हें लाजमी करना है। सही है। लेबल द एक्सेस विद क्वांटिटी, ये अक्सर बच्चे जो है ना वो ऐसे ही नाप रहे होते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा होता कि क्या चल रहा है। सही है। सो ले ये दोनों चीजें तुम्हें पहले करनी है, फिर उसके बाद तुमने जो है ना वो लेबलिंग स्टार्ट करनी है। एंड देन फिर तुमने जो है ना पॉइंट को प्लॉट करना है। सही है। अच्छा, जब ये हो गया, प्लॉटिंग का ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर तो तुम्हें सीधी सीधी मैथ्स आती है भाई, तुम सीधा देख दाख के कर सकते हो। सही है। एक तो मैनुअल वाला तरीका है, तुम डब्बे गिनते हो भाई, अच्छा इतना डब्बा ऊपर जाएगा, इतना डब्बा नीचे जाएगा। सही है। अगर तो तुम ये कर सकते हो देन फाइन। अगर तो तुम नहीं कर सकते हो, कुछ बच्चों को मैं थोड़ी बहुत आसान आसान सी मैथ्स वाली चीजें बता रहा हूँ। सही है, वो देख लो। अगर तो तुम्हें वो समझ में आता है तो तुम उसको उसको अप्लाई कर लो, और उसके थ्रू जो है तुम कर सकते हो। सही है। लेकिन थोड़ी सी उसमें फिर मैथ्स आनी चाहिए। सही है, तुम उसमें भर मारोगे तो फिर मसला हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास 4 बॉक्सेस, और 8 बॉक्सेस, और ये हो गया 10। सही। अच्छा, चलो हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना ये वो है,
ये भाई पीछे चले यार। जब भाई यहाँ पे ना नमाज का टाइम होने लगे तो मुझे थोड़ी देर में निकलना होगा। 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फिर उस पर वापसी आऊँगा। सही है। अच्छा जी, मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास जो है ना एक सॉर्ट ऑफ टेबल दिया हुआ है। सही है। ये बल्कि एक काम करते हैं, इसको जो है 2 मिनट 10 मिनट के लिए रोकते हैं यहाँ पे। सही है। और नमाज पढ़ के आके ना फिर कंटिन्यू करूंगा। मीटिंग से भागने की तो कोई ज़रूरत नहीं। सही है। मैं सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं कर रहा मीटिंग। सही है। पॉज करके जा रहा हूँ और आके मैं मैसेज कर दूंगा। सही है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। सही। चलो, सो हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है लेबलिंग का सीन हम देख रहे हैं। सही है कि हमने जो है सॉरी, लेबलिंग देख लिया हमने, प्लॉटिंग का सीन हम देख रहे हैं। सही है कि अगर तुमने ग्राफ प्लॉट करना है, सो तुम क्या करोगे। सही है। मतलब तुम्हें क्या चीज़ देखनी होगी या किस चीज़ को तुमने कंसिडर करना होगा। सही है। अगर तो तुम लाइक तो कैसे कर सकते हो, मैनुअली कर सकते हो, फाइन नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें किस तरह से प्लॉट करना होगा। सही है। सो सिंपल सा रूल ही है, अगर तो तुम नॉर्मल प्लॉट कर सकते हो कोई मसला नहीं है। तुमने देख लिया भाई, अच्छा एक एक बॉक्स इतने का है, फिर तुम उतना ऊपर जाते रहे एंड देन यू प्लॉट द पॉइंट, राइट। उसका मसला नहीं है। लेकिन अगर लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास अजीब सी प्लॉटिंग आ रही है। सही है। तुमने अगर लेट्स से स्टार्ट किया 0.04 से। सही है। एंड तुम चले गए 0.08 पे। सही है। ये तुम्हारे पास है ना, इसका वो है, बॉक्स है। सही। वैल्यू है। सही। अच्छा, तुम्हारे पास लेट्स से पॉइंट आ रहा है 0.0 739। लेट्स से तुम्हारे पास ये पॉइंट आ रहा है। सही। अब तुम्हें इसको प्लॉट करना है। सही है। तुम लोग के पास कोई आइडिया है कि कैसे प्लॉट करोगे? एनीबडी? कोई आइडिया है कि कैसे प्लॉट करोगे? या तो एक काम कर सकते हो भाई कि तुमने देखा कि अच्छा अच्छा कोई आइडिया दे रहे हैं कुछ, किसी के जहन में कोई खुराफात आ रही हो? हाँ जी। आप कह रहे हो राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके प्लॉट, मतलब आप कह रहे हो 0.073 को 74 कर लें। सही है। नहीं, 7 पे राउंड ऑफ ना करो। 7 पे राउंड ऑफ ना करो। सही है, 7.4 तक तो करो, क्योंकि तुम 7.4 तक तो रीड कर सकते हो ना। सही है। सो अच्छा जी। ओके। तो अच्छा तुम 0 पॉइंट, ओके फाइन। अच्छा, चलो अगर तो गंदी सी से वो है। सही है। आसान तरीका यह है कि अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहें, वैसे ही हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे हो रहा है। सो इसको जो है ना यहाँ पे रखते हैं। ये सही है। अच्छा, देखो अगर तो तुम मैनुअली करो तो मैनुअली क्या करोगे कि भाई पॉइंट 4 है, 0.8, सो 0.6 बिल्कुल बीच में लाई करेगा। सो 1 2 3 4 5, सही। 0.6 यहाँ पे होगा। 0.62, 0.64 68 72। सही है। एंड ये 74 है। सही है। और 76 नेक्स्ट है। सही है। सो यहाँ पे कहीं पे मैनुअली अगर तुमने किया तो एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा होगा पॉइंट, राइट। अगर तुमने मैनुअली काम किया, सही है, तो एग्जैक्टली इधर आ रहा होगा पॉइंट, एग्जैक्टली इस डब्बे में आ रहा होगा, राइट। फिर तुम एक्स एक्सिस भी देखोगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे लाया करेगा हॉरिजॉन्टली, कि तुमने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, वेयर वेयर, राइट, वो तुम देख लोगे। सही है। तो ये तो तुमने मैनुअल काम किया, अगर तो तुम इस तरह से कर सकते हो। सही है। तुमने देखा अच्छा 0.8 ये 0.4 ये सेंटर में 0.6 होगा। ओके, सेंटर से फिर तुम ये ऊपर वाले 2 पॉइंट ले लो, इनका सेंटर देख लो, फिर वहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह से सेंटर निकाल निकाल के जो है ना तुम ये 0.39 को प्लॉट कर सकते हो। दूसरा पॉसिबल वे क्या है कि तुम क्या करो कि तुम जो है तुम्हारी जो भी वैल्यू है, सही है, तुम्हारी वैल्यू, सही, जो भी तुम्हारी लाइक तुम्हारी जो वैल्यू है माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कभी कभार ऐसा होता है कि आप खुद ही जो है ना को मुश्किल सी वो कर लेते हो, लेबलिंग कर लेते हो कि फिर प्लॉटिंग ही नहीं हो पा रही होती है। सही, पॉइंट्स ही नहीं लग रहे होते हैं। सही। तो उसमें तुम ये फार्मूला भी लगा सकते हो। सही, वैल्यू माइनस द स्टार्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन। सही है।
तुम ये वाली कैलकुलेशन कर लोगे, ये वाला फार्मूला लगा लोगे, फार्मूला तो नहीं, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको आसानी के लिए तुम्हारे फार्मूला बना के लिख दिया, सही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल, सही है। तुम इसको आराम से परफॉर्म करोगे, सीधे सीधे तुम्हें जो है ना ठक करके पॉइंट बता देगा कि भाई इतना ऊपर जाना है तुम्हें, और इतना ऊपर जाके तुम्हारा पॉइंट आएगा, सही। जैसे कि हमारे पास जो है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी देख लो। वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन। अच्छा, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी क्या, वो ये वाली है, ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, सही। सही है। अब स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है कि भाई आपने क्या, वन लार्ज बॉक्स डिवाइडेड बाय 10, सही। डिफरेंस बिटवीन द लार्ज बॉक्स डिवाइडेड बाय, ये आ गया 10। और आपके पास डिफरेंस बिटवीन द लार्ज बॉक्स इज 0.04, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन द लार्ज बॉक्स इज 0.04 डिवाइडेड बाय 10 तुमने कर दिया, सही। सो ये तुम्हारे पास आ गया 0.004, राइट। अब इसको अपने नॉर्मल फार्मूला के अंदर रख लेते हैं, सही। हमें चाहिए वैल्यू जिसको हम प्लॉट करने लगे, 0.0739, ये हमारी वैल्यू आ गई। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ग्राफ का, 0.04 है, सही है, डिवाइडेड बाय 0.004, सही है। अब जरा तुम इसको कैलकुलेटर में डालो तो तुम देखो कि क्या आता है तुम्हारे पास। हाँ जी। तो ये आप बता रहे हो कि 8 पॉइंट, बच्चे बता रहे हैं 8.475, ये बॉक्सेस तुम्हें बता रहे हैं डायरेक्ट, ये तुम्हें बॉक्सेस बता रहे हैं, ये जो है ना, ये जो इक्वल टू बॉक्सेस तुम्हें बताएगा, स्मॉल बॉक्सेस कितने स्मॉल बॉक्सेस ऊपर जाना है, सही। तुम्हें 8.475 स्टार्टिंग, जहां से तुमने जो स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से तुम्हें कितने बॉक्सेस ऊपर जाना है, 8.47, 47 को 5 कर सकते हो, 8.5 कर सकते हो तुम, राइट। सो देख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.5 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। तुमने मैनुअली करा, तुमने कैलकुलेशन से करा, तुम दोनों तरह से जो है ना सेम पॉइंट पे पहुंच सकते हो, ओके। सो दिस विल गिव यू, ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला, अगर तुम्हें, अगर तो तुमसे लेट्स से डिफिकल्ट कैलकुलेशन, डिफिकल्ट वो हो गई है प्लॉटिंग, सही है। सो तुम उस प्लॉटिंग को जो है ना आसान करने के लिए, या उस प्लॉटिंग को जल्दी करने के लिए तुम ये कर सकते हो, सही है। तो तुम फॉरन फॉरन वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर को ठक ठक निकालते रहो और तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, राइट। समझ में आता है, ये ऊपर से आता है। अच्छा चलो देख लो, ग्राफ कर लेते हैं, एक एक ग्राफ कर लेते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, सही है। अच्छा लेट्स से मेरे पास ये ना एक ग्राफ है, सही है, और मैंने टेबल बना रखा है, सही, इसका ग्राफ प्लॉट नहीं किया हुआ मैंने, सही है। अच्छा, अब अगर जो तुम देखो, इसने हमसे V निकलवाया, यानी वोल्टेज, एंड 1/द वोल्टेज निकलवाया। पहले तो वो सिग्निफिकेंट फिगर वाले जो रूल है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, सही। अच्छा, ये मैंने जो है, ये मेरी मेजरमेंट है जो कि मैंने अपैरेटस से ली है, सही, जो कि सारी चीज़ें तुम्हें 2 डेसिमल के अंदर दिखी होंगी, 2 डेसिमल प्लेस के अंदर, सही। सारी चीजें तुम्हें, जहाँ पे सेम डेसिमल प्लेस डाउन द कॉलम होता है, वो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई मेजरमेंट है ये, सही है। अच्छा, और जो चीज़ें सेम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर होती है वो कैलकुलेशन होती है, सही। सो ये हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस के अंदर सारी दिख रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये मेजरमेंट है, मैंने अपैरेटस यूज करके लिए, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है 1/V, यानी 1/द वोल्टेज, दिस इज द कैलकुलेशन, राइट। जो कि उसने क्वेश्चन में मुझसे बोल रखा है कि भाई ग्राफ के अंदर, टेबल में बोल रखा है कि भाई 1/वोल्टेज को तुम निकाल दो, राइट। सो मैंने 1/2.3 किया, 1/1.71 किया, 1/1.36 किया, एंड सो ऑन, मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, सही। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये मेरे पास बन जाएगा। अब ये मेरे पास बहुत लंबी वैल्यू आ रही थी, सही है। चूंकि ये 3 SF के अंदर था, तो ये भी 3 SF के अंदर, ये 3 SF के अंदर, ये भी 3 SF में, ये 3 SF में, ये भी 3 SF में, ये 3 में, ये भी 3 में। लेकिन ये 2 में है तो ये 2 में है, ये 2 में है तो ये 2 में है। ये याद रखना है कि इसको 3 में मत कर देना ऊपर से देखते हुए, जब आप कैलकुलेशन ले रहे होते हो तो हम सिर्फ साइड बाय साइड जा रहे होते हैं, और वो वाली वैल्यू को देख रहे होते हैं जो कि नेक्स्ट पे आ रही है, राइट। खैर कहानी हमारी ये है। अच्छा, हम देखते हैं कि ग्राफ में क्या दे रहा है, सही। ग्राफ में तुमसे कहा है 1/V, और एन जो है वो एक्स एक्सिस बनाना है, सही। सो एन हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास चल रहा है 1 3 5 7 9 11, सही है। सो हम इसको ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इसको इस तरह से नहीं चला देना, इसको 0 से ले लो। 0 2 4 6 8 10 एंड 12, राइट। फाइन। और यहाँ पे भाई एन मार्क, एन वो कर दो, एन का कोई यूनिट नहीं है, सही।
और यहाँ पे जो है 1/V, सही है, इन वोल्टेज -1, राइट। ये दो चीजें तुमने बोल दी। अब आ जाओ, सारा मेन फड्डा जो है वो वोल्टेज की वो है, वोल्टेज की जो है ना उसके लेबलिंग के अंदर और प्लॉटिंग के अंदर है, सही। अच्छा जी, जरा मुझे वैल्यू देख के बता सकते हो, क्या मुझे वैल्यू देख के बता सकते हो कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? यस। क्या मुझे वैल्यू देख के बता सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या क्या होने चाहिए? हाँ जी, कमेंट में बता दो या फिर जो है वो कर दो, क्या कहते हैं, माइक खोल के बता दो। यार आ जाना। यस, एनीवन? हाँ जी। चलो हो गया। हाँ जी, किसी के जहन में स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भाई? यस। हसीब इब्राहिम? नो आइडिया। मामा? मदीना? ओके, आप कह रहे हो ओके भाई, भाई हमें बता रहे हैं, सही है। अच्छा जी, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। बच्चे रेंज, अच्छा रेंज आप बता रहे हो, सही है, अच्छा। ओके, 0.4 का डिफरेंस ले रहे हैं कुछ बच्चे, सही है। कुछ बच्चे 0.2 का, 0.4 में छोटा नहीं हो जाना है? अगर तुम 0.4 पे ले रहे हो, 0.4 से अगर तुम स्टार्ट करो तो 0.4, 0.8, 1.2, 3 डब्बों में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अगर तुम 0.2 का डिफरेंस ले रहे हो, पॉइंट, हाँ बेहतरीन है। 0.1 का डिफरेंस ले सकते हो, बहुत बढ़िया है, सही है। 0.1 का डिफरेंस ले सकते हो, स्टार्ट कर लोगे 0.4 से, 0.4 से 1 1 पे चले आओ, सही है। 0.4 से तुम चले आओ, सही है। 0.4 से स्टार्ट करो, सही है, एंड देन 0.5, सही है। बल्कि 1 1 का भी नहीं, 0.5 भी हम कर सकते हैं। ना नहीं, 0.5 नहीं होगा, सही है। 0.4, 0.5, सही है। 0.6, एंड देन 0.7, 0.8, and 0.9, and 1.0, and 1.1, and 1.2, राइट। चलो एक और लगा देते हैं 1.3, अगर जरूरत तो नहीं पड़ रही, खैर 1.3, सही है। ये तो तुम्हारे पास होगी प्लॉटिंग, सही है। समवॉट आसान सी प्लॉटिंग थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, सही। अब जो काम तुमने करना है वो तुमने इसको, सॉरी इसके वो लेबलिंग हो गई, प्लॉटिंग अब करनी है, सही है। आज अभी करते हैं। अब देखो, एक तो तरीका ये कि आसान सी चीज़ है कि भाई तुम, मतलब जो नॉर्मल मैनुअल तरीका है कि भाई तुमने 0.43 देखा, तुमने उसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश की, प्लॉट हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सही है। जैसे कि पॉइंट 1 पे मेरे पास आ रहा है, वन पे, वन पे मेरे पास आ रहा है 0.433, राइट। सो दिस इज वन, और वन पे मेरे पास आ रहा है 0.4। अच्छा, अब देखो, मैनुअली तुम क्या कहते हो, 0.414243, सही है, और एंड सो ऑन, सही है। अब तुम्हें ये जो स्मॉल बॉक्स है इसके हाफ पे डॉट लगाने की इजाजत है, सही, या कॉर्नर्स पे, राइट। स्मॉल बॉक्स के हाफ पे डॉट लगा सकते हो या कॉर्नर पे लगा सकते हो, सही है। इसके अलावा 30%, यानी इस तरह से डॉट नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ये इस तरह से डॉट नहीं होना चाहिए, इस तरह से डॉट नहीं होना चाहिए, राइट। 30%, 70% भी नहीं होना चाहिए, एंड द डॉट शुड बी स्मॉलर देन हाफ ऑफ द स्मॉल बॉक्स, राइट। मतलब अगर तुम्हारे पास ये स्मॉल बॉक्स है तो डॉट इतना होना चाहिए कि इसके, इस डब्बे के आधे के बराबर होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, राइट, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सही हो गया। दिस इज रिक्वायरमेंट कि ये जो तुम्हारे पास बॉक्स है, सही है, ये इस बॉक्स के आधा कर लो, सही है, उससे स्मॉल तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए, राइट। सो दिस शुड बी योर पॉइंट, ओके। सही हो गया। अब तुम चाहे तुम क्रॉस लगा के ऊपर सर्किल करो, तुम जो भी करो, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर। सही हो गया। अच्छा, एक तो तरीका ये भाई कि 0.43 को मैं ये कर लूँ 1 2 3, तीन 0.43 में मार्क कर सकता हूँ, सही। तो वन पे मैंने कर दिया 0.43, ये 1 2 3, सही। ये मेरे पास हो गया लेबल, सही।
0.43 पे हो गया, सही हो गया। अब वो दूसरा वाला चीज हम राउंड ऑफ कर दो, सही है। अच्छा, और फिर तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 0.585, तुम इसको 0.59 कर सकते हो, सही है। 3 पे आ रही है, सही है। 0.59 ये इधर आ जाएगा, सही है। एंड देन तुम कर सकते हो कि 0.735, सो 0.74 कर सकते हो, सही है। पॉइंट ये 5 पे आएगा, 5 पे 0.74 ये आ रहा है, सही। सो अब ये तुम्हें ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से लग रहा है, राइट, मतलब इसमें कोई ऐसे ख्वारी नहीं है, सही है। अच्छा, इसके साथ तुम जो है 0.0885 कर सकते हो, सही है। सो तुम्हारे पास है 7 पे 0.885, सो एग्जैक्टली तुम सेंटर में प्लॉट कर सकते हो। सो तुम्हें 9 पे जाने की जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सही है। एंड 1 और फिर 1.2, सही है। सो तुम्हारे पास आ रहा है 9 पे आ रहा है 1, सही, एग्जैक्टली 9 पे आ रहा है 1। और तुम्हारे पास 11 पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, सही पॉइंट है, सही। और 11 पे तुम्हारे पास आ रहा है 1.2, सही है। 1.2 एग्जैक्टली ये आ रहा है, सही है। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। 6 पॉइंट बन गए, स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी मुझे बनती हुई दिख रही होगी, सही है, बट खैर उसको बाद में देखेंगे, सही है। तो इस तरह से जो है तुम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, सही है। अच्छा जी, और कोई देख लेते हैं, एक दो ग्राफ और ढूंढने दो मुझे। अम, एक सेकंड देना भाई, मुझे ग्राफ मिलेगा P3 के अंदर, P3 कहीं दिख रहा है, ये रहा। अच्छा जी, आई विश के यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था, ग्राफ शायद नहीं बनाया था। अच्छा जी, आओ इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, चलो। हम्म। अब जो है अगेन तुम्हें जो है ये दिया हुआ है, सही है। क्वेश्चन के अंदर तुमसे ये चीज़ें बोली हुई थी वोल्टेज के, मेरे पास जो जो पढ़े हुए पुराने पुराने, मैं उसी से जो है ना तुम्हें वो करवा रहा हूँ, सही है। इन्होंने आपको, तुमने टेबल फिल कर लिया, सही है। अब देखो तुम्हें जो मेजरमेंट है, एक्स तुम्हारे पास मेजरमेंट है, सही है, तो तुम सारी की सारी 1 डेसिमल प्लेस के अंदर है, सही है। V1 वोल्टेज है, मेजरमेंट है सारी की सारी, जो मैंने वोल्ट मीटर से देखा वो मैंने यहाँ पे लिखा, दैट इज 2 डेसिमल प्लेस के अंदर। जनरली वोल्ट मीटर 2 डेसिमल प्लेस के अंदर हम ले रहे होते हैं, सही है। 2 डेसिमल प्लेस के अंदर ले रहे हैं, सही। अब ये भी 2 SF के अंदर है, ये भी 2 SF के अंदर है, सो दिस शुड ऑल्सो बी इन 2 SF, ऑल्दो इट्स अ कैलकुलेशन, राइट। सो सारी की सारी तुम दो, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे हैं, ऑल्दो डेसिमल प्लेस भी सेम है, बट सिग्निफिकेंट फिगर हमने मेनली यहाँ पे रखना है, सही है, खैर। अच्छा, हमारा जो कंसर्न है वो है क्या, कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ V2 ओवर V1 ऑन द वाई एक्सिस अगेन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस भी को आसान है, सही, एक एक ग्राफ आसान होगा, दूसरा मुश्किल होता है, सही। सो 15, 30, 45, 60, 75 एंड सो ऑन, सही। वो तो 15 15 के डिफरेंस से तुमने चलाया हुआ है, सही। तो अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ 10 से भी अगर मैं उठा लूँ, सही है, 10, 10 और फिर 30, सही है, या चलो 20 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, राइट। ये आ गए हमारे सारे पॉइंट, सो सिंपल सा आसान सा था, कोई मसला नहीं है। जो तुम्हें इसके प्लॉट करने, 0.3 से 0.8 तक स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी, मुझे डिफरेंस बता सकते हो। 0.3 से 0.8, यानी 0.53 से 0.83 तक जा रहा है, मुझे डिफरेंस बता सकते हो कितने का डिफरेंस रखना है। हाँ जी, एनीबॉडी। ओके, आप कह रहे हो, सही है, भाई बता रहे हैं 0.05 का, 0.05 से तकरीबन आप कह सकते हो कि भाई पाँच, नहीं 10 डब्बे, नहीं 8 डब्बे कवर हो जाएंगे, सही है। ओके, अगर मैं 0.04 का रखूं फिर उससे और हो जाएगा। पॉइंट, अगर हम 0.04 का रखें, सही है, 0.5, 5, 4, 5, 8, 6, 2, देन 6, 4, 6, 8, 7, 2, 7, 4, 7, 2, 7, 6, 8, 0 एंड देन 8, 4, सही है। तो इससे ज़्यादा आ रहा है, अगर मैं 0.5 का चलाऊँ, सो 0.5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 5 एंड 8085, सही है।
सो उसमें 1 2 3 4 5 6 7, सो जस्ट कवर हो रहा है, सही है। इट्स बेटर टू गो विद 0.4। 0.4 ज़्यादा, 0.04 ज़्यादा सही रहेगा, सही। 0.4 ज़्यादा सही रहेगा, सही। सो अगर मैं इसको यूं चला दूं, सही है। अगर मैं इसको, अच्छा यहाँ पे मैंने अगेन लेबल नहीं किया, सो एक्स इन सेंटीमीटर, सही है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5, सही है। 52 से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, 0.52, 0.5, कितना होगा भाई, 56, देन 0.60, देन 0.64, सही है। और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 0.68, 0.72, 0.76, सही है। एंड देन 0.80, एंड देन 0.86, ओके, सॉरी 84, सही। ये तुम्हारे पास आ गया, सही। हमारे स्टिल जो बच रहे हैं वो 1 2 3 4, 4 डब्बे या 5 डब्बे बच रहे हैं, सही। तो तुम मे बी, अगर तुम, हम पॉइंट 3 में नहीं कर सकते, सही है। 0.25 में कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, सही है। उसमें फिर 4 डब्बे लगेंगे, 0.5 से 6 जाने में, 4 डब्बे लगेंगे 6 से 7 जाने में, एंड 7 से 8 नहीं होगा उसमें, सही है। तो उसमें फ़ायदा नहीं है, इससे छोटा नहीं हो सकता, सही। इतना ही हो रहा है, सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ पॉइंट प्लॉट करना है, सही है। एक तो तुम्हारे पास सिंपल सा तरीका है अगेन, कि 0.53, तो इसको इस तरह से देख लो डायरेक्ट जाके, कि भाई 0.52, सही है। 56 बीच में आएगा 54, सही है। अच्छा अगर यहाँ पे 54 आ रहा है, सही है। अगर इधर आ रहा है 0.54, सही है। तो इसका मतलब है इसके सेंटर में 0.53 आएगा, सो 1 2 3 4, अच्छा 2.5 डब्बे पे 0.5 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, सही। सो 2.5 बॉक्सेस पे you'll गेट 0.53, राइट। और या फिर तुम जो है ना, अगेन हम बोला जो हमने होशियारी नापी थी अभी थोड़ी देर पहले, उसी को यूज़ कर लें अगर, कि हमारी जो वैल्यू है विच इज़ 0.53, सही है, माइनस द स्टार्टिंग वैल्यू विच इज़ 0.52, राइट, डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट डिवीजन विच इज़, अगर तुमने वो निकालना है, 0.56 माइनस 0.52 डिवाइडेड बाय 10, सही, क्योंकि 10 डब्बे स्मॉल बॉक्सेस, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.004, राइट। यहाँ पे तुम 0.004 से डिवाइड कर दो, सो तुम्हें जो है ना एग्जैक्ट वो डब्बे बता देगा, भाई तुमने एग्जैक्ट इतने डब्बे ऊपर जाने, सही। तो अगर हम यहाँ पे 0.53, दिस इज माई पॉइंट, एंड देन माइनस 0.52, सही है। एंड हमारे पास 0.004, सही है। 2.5 बॉक्सेस ऊपर बता रहे हैं, सही है? वही आ रहा है, वही आ रहा है मेरे पास, इतना ऊपर जा रहा है, सही है। सो यहाँ पे जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 15 पे हमने पॉइंट प्लॉट करना है, सो 15 पे जो है वो तुम्हारे पास ये आ गया, पॉइंट प्लॉट हो गया, सही। तो तुम बिल्कुल सीधा सीधा, अच्छा यहाँ पे कोई और रैंडम, ये तो स्टार्टिंग वैल्यू थी, सो ये पॉइंट इस ग्राफ में भी देखना आसान है, 0.76 है, सही है। अगर तुमने 0.76 को प्लॉट करना है, तो या तो तुम स्टार्टिंग वैल्यू, अगेन स्टार्टिंग वैल्यू ये रखो 0.53, एंडिंग वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास, सॉरी, स्टार्टिंग वैल्यू सेम रहेगी, वो 0.52 है। ये वाली वैल्यू तुम चेंज कर दो, सही है। तुम कर दो 76, सही, और तुम डिवाइड कर दो, सही है। अगेन जब तुम डिवाइड करोगे, सही है। सो अगर तो तुम्हें लाइक बहुत ज़्यादा दिमाग से लाने का मन नहीं हो रहा है, एक दफ़ा फॉर्मूला लिखो, सही है। अभी यहाँ से मेरे पास आ रहे हैं 60, राइट। इसका मतलब है 60 डब्बे ऊपर जाने, सही है। ये 10 डब्बे इसमें आएंगे, 20 डब्बे, एंड 30 डब्बे, 40 डब्बे, 50 डब्बे, 60 डब्बे, देख लो एग्जैक्ट 76 पे आ रहा है, सही है। सो ये तुम कर सकते हो, सही है। खैर प्लॉटिंग इसकी आसान है, तुम्हें कराने की जरूरत नहीं है, सही। अच्छा जी, और दिखाते हैं आपको। अम, एक सेकंड, बस थोड़ा सा 2 3 ग्राफ और करेंगे फिर एंड करेंगे, ओके। एक, हाँ, दो, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रहा, सही है। ओके ये हो गया। अच्छा जी, अगर कोई मुश्किल चीज़ आए, उसके अंदर ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे वैल्यूज है, सही है। अच्छा अगर हमारे पास, हम्म, सही है, किस चीज़ का टाइम बोल रहे हैं, 1/√c, ओके। चलो अगर इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लें, हम्म, चलो आ जाओ।
ओके। अच्छा जी, सो अगर जो तुम देखो, तुम्हें उसने ग्राफ बनाने का कहा है 1/t का और 1/c का, सही है। सो 1/t ये आ रहा है, 1/c, दोनों गंदी गंदी चीजें आ रही है, 1/t ये आ रहा है, और 1/c ये जा रहा है, सही है। अच्छा जी, अगर तो तुम देखोगे भाई तुम्हारे पास 1/t ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, सही है, ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, सही है। अच्छा जी, क्या मुझे बता सकते हो पहले वाई एक्सिस का डिफरेंस, क्योंकि वाई एक्सिस तो 12 डब्बों में होता है, एक्स एक्सिस 8 डब्बों में होता है, सही। सो मुझे क्या बता सकते हो कि वाई एक्सिस में क्या डिफरेंस लेके चले। हाँ जी, तुम सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू देख लो, 0.82 है, इसको 8 बना दो, सही है, इसको कुछ छोटा कर दो। 0.11 है, मे बी 0.12 कर दो, सो 8 से 1.2 तक जाना है तुम्हें, सही है। हाँ जी, ये भी 8 डब्बे में जो चले आएगा। 0.2 आप कह रहे हो? 0.02। 0.05, 0.05 भी लार्जर है। और कोई सजेशन नहीं दे रहा भाई। खास तौर पे इब्राहिम, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। काशान ब्रो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अरवा, दीना, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। अच्छा, चलो देखते हैं। सो हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है वाई एक्सेस की, 0. कैसा 5, 0.82 से 1.1 तक, ओके। सो 0.82 से 1.1 तक, सही। बच्चे बता रहे हो कि भाई 0.5 से अगर हम स्टार्ट कर लें, सही, यानी डिफरेंस 0.5। अच्छा, स्टार्टिंग वैल्यू अगर मैं ले लूँ 0.8, सही है, और उससे 0.5 का डिफरेंस रखूँ, सही है। सो 0.085, देन अगर तो 85 का डिफरेंस से चलाएं, देन 0.9, देन 0.95, सही है, फिर फिर उसके बाद जो है 1.0, सही है, फिर 1.05, सही है, एंड देन 1.1, ओके, एंड देन 1.15, सही है, एंड बस हो गया ना, 1.1 तक हमारा ग्राफ जा रहा है वैसे तो, सही है। सो इसके अंदर कितना कवर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, जस्ट जस्ट पास हो गया, सही है। वही 0.03 नहीं दे सकते भाई, ये 0.03 एक्सेप्टेबल नहीं होता, 0.03 या 3 या 0.3 या 30, सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 30 जो चलो चल जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है। और इसको अगर छोटा कर दें, 0.8 जो है, सही है, 0.8 के बाद 0.8246, 5 डब्बे, नहीं, हमें फिर 15 डब्बे चाहिए होंगे, फिर उससे जो है ना हमारा कवर अप हो पाएगा, सही है। चलो चलो, वो भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके अलावा 0.3 नहीं ले सकते, 0.2 पे अगर हम जाएं, नहीं, 0.2 नहीं कह रहे ना, 0.25 पे जा सकते हो, 4 डब्बे यहाँ पे आएंगे 10 तक में, सही, यानी 0.8 से 0.9 तक में 4 डब्बे आ जाएंगे। पॉइंट 0.9, अच्छा जी, 0.9 से 1 तक में 4 डब्बे आ जाएंगे, 8 हो गए। और फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद पॉइंट 1 से 1.1 तक में 4, बिल्कुल ये इसमें आ जाएगा, 2.25 अगर चलाएं तो उसमें हो जाएगा, सही है। 0.25 अगर हम चलाएं तो उसमें हो जाएगा, सही है। हमारे पास जो है 0.8, 0.825, सही है, 0.85, सही है, देन 0.875, सही है, एंड देन फिर 0.90, सही है, 0.90, एंड देन 0.925, सही है, फिर 0.950। इसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेस की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है। बस ये ध्यान रख लेना कि जो सब में ले रहे हो बस उसी में जो है ना, जैसे इसको 0.900 को, तो बट उसके नंबर काटेगा नहीं वो, सही। एंड 0.975, एंड देन 0 अच्छा, अब देखो यहाँ से जो नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होती है ना, कि जिसमें तुम यहाँ से ऊपर निकलते हो, राइट, अक्सर बच्चे इसमें भंड मार देते हैं, सही है। अब तुम्हें जाना है 0.975 से जाना है, अब तुमने इसके अंदर ऐड करना है 0.025, राइट। सो जब तुम इसके अंदर 0.025 ऐड करोगे, सही है, सो तुम पहुंच जाओगे 1 पे, राइट। लेकिन
बच्चे क्या कहते हैं, 0.1 बना देते हैं उसको। भाई 0.1 नहीं बनाना उसको। ये जो ट्रांजिशन है ना यहाँ से, जो वंस के अंदर जो ट्रांजिशन होती है, वो जरा देख लेना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ऐड करके देख लेना। सही, यहाँ पे अक्सर गलती होती है। अक्सर मैंने अभी भी ग्राफ में लैब वालों में तुम लोग को बताया था कि भाई यहाँ पे ये वाली अगर तो ट्रांजिशन हो रहा है ना, 0.9 से 1 के अंदर जा रहे हो, राइट, तो उसके अंदर जो है ना तुम एग्जैक्ट कैलकुलेटर से कर लेना, कोई मसले की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। सही है, कैलकुलेटर से कर लेना और ये देख लेना कि क्या बन रहा है यहाँ पे। सही है, सो 1.0 बन जाएगा। फिर तुम्हारे पास 1.025, सही है। फिर 1.050, सही है। एंड देन 1.075, एंड देन लास्ट पॉइंट मेरा 1.1 था, तो हम 1.1 ले लेते हैं। सही है, ये आ गया 1.1। सही, हमारे पास प्लॉटिंग तो हो गई है। सही, हमारे पास लेबलिंग तो हो गई। अब अगर तुमने प्लॉट करना है, सही है, लेट्स से 3 पॉइंट अगर हम प्लॉट करने की कोशिश, 1.1 स्ट्रेट है, वन भी स्ट्रेट स्ट्रेट अवे तुम्हारे पास आ जाएगा। सही है, 0.86 और 0.92 प्लॉट, अच्छा इसको भी तो प्लॉट करना है। हाँ, ये वाई एक्स एक्स एक्सिस का बताओ भाई, एक्स एक्सिस का बताओ क्या डिफरेंस लेके चले। एक्स एक्सिस का डिफरेंस बताओ, 0.16 से स्टार्ट हो रहा है, 2.13 तक जा रहा है। हाँ जी, एक्स एक्सिस का डिफरेंस क्या आएगा। 8 डब्बों पे तुमने सोचना है। सही है, हाँ जी। एक्स एक्सिस में भाई क्या डिफरेंस आएगा। 0.15। 0.15 ना लो यार। देखो, 0.2, 0.1, 0.2 और 0.25, 0.4, ये चार डिफरेंसेस में तुमने खेलना है। सही है, इससे आगे पीछे ना जाओ। सही है, 0.1, 0.2, या 0.01, 0.02, या 1, 2, 2.5 एंड 4। सही है, ये चार डिफरेंसेस में खेलो, इसके अलावा ना जाया करो, वरना फिर बहुत मुश्किल होगी। सही है, इब्राहिम भाई कह रहे हैं 0.1, अरे भैया इब्राहिम भाई ने कहा। ओके, 0.1। अच्छा, स्टार्टिंग क्या करोगे। स्टार्टिंग वैल्यू भी बताया करो कि अगर डिफरेंस ये ले रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब मैं क्या एग्जैक्टली 1.16, 0.146 से स्टार्ट करूँ, या 0.14 से स्टार्ट करोगे, या 0.145 से स्टार्ट करोगे, या कहाँ से स्टार्ट करोगे। हाँ जी, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो भाई। स्टार्टिंग भाई बता रहे हैं 0.13 से। ओके, स्टार्टिंग 0.14। ओके, 0.14 इज द गुड ऑप्शन। सही है, 0.15, 0.144 से, 146 से तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, राइट, 146 से तो ऊपर जा ही नहीं सकते। या तो 0.145 होना चाहिए, या 0.14 होना चाहिए। सही है, चलो ओके। सो ओके, चलो आप ये कह रहे हो कि भाई स्टार्टिंग से अगर हम, अबे कहाँ गया, स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट कर लें। बच्चे बोल रहे हैं 0.14 से, चलो स्टार्ट करके पहले देख लेते हैं। सही, सो और हम डिफरेंस डिफरेंस तुम लोग बोल रहे हो 1 के डिफरेंस पे होगा। 0.14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, आई थिंक हो जाएगा। जस्ट हो जाएगा, बेहतरीन है। 2, 2 है, 213 है, तो 22, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। सही है, सो हमारे पास है 0.14, सही है, 0.15, 15, सही है, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, एंड फिर 0.20। यहाँ पे इसको नहीं बना देना, 2 नहीं बना देना इसको भाई। एंड 0.21 एंड 0.22। सही है। अच्छा, अगर तुम 0.02 पे जाते हो, सही है, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है 0.01 का आ रहा है। सही, अगर तुम 0.02 पे जाते हो तो इसका आधा कवर होगा, यानी 4 डब्बे कवर होंगे, राइट। सो और अगर तुम इसको 0.15 पे, 0.015 पे, ऑल तो बनाना मत 0.015 पे, बट अगर तुम बनाओगे सो इट वुड बी लाइक 6 बॉक्सेस कवर्ड इसके अंदर। सही है, सो चलो फाइन, ये हो गया। अच्छा, लेट्स से 2 पॉइंट लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। 2 या 3 पॉइंट लगा दें। सही है, 0.869, कॉमा 1.54, 0.869, कॉमा 0.154। सही है, एंड एक ले लो, 0.980, 980, कॉमा 0.177। सही है, लेट्स से ये 2 पॉइंट लगा दें। सही है, मैंने तुम्हारे सामने दोनों पॉइंट लिख दिए।
मुझे तुमने बताना है कि कितने बॉक्सेस कहाँ पे होगा, सही। एक्स एक्सिस तुमने बता दो कि कितने डब्बे ऊपर, कितने डब्बे राइट पे और कितने डब्बे अप, सही। सो ये मेरे पास बॉक्स, ये मेरे पास आ गया पॉइंट, सही है। ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, सही है। हाँ जी, तुमने ये बताना है कि हाउ मेनी बॉक्सेस अक्रॉस एंड हाउ मेनी बॉक्सेस अप और डाउन, राइट। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट एंड वो दूसरा वाला सेकंड पॉइंट है, राइट। फर्स्ट पॉइंट के लिए बताओ भाई, कितने बॉक्सेस अप एंड कितने बॉक्सेस अक्रॉस। तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे पास एक्स है, ये तुम्हारे पास वाई, सही। पहले एक्स के डब्बे बताओ, वाई के बॉक्सेस बताओ, स्मॉल बॉक्सेस का पूछ रहा हूँ, ये वाले बॉक्सेस। तुम ऐसे कह सकते हो लेट्स से कि भाई 10 बॉक्सेस अप, 10 बॉक्सेस राइट, और तुम ले लो भाई लेट्स से 15 बॉक्सेस अक्रॉस अप, सही। इस तरह से तुमने बताना है, सही। तो हाँ जी, तुम्हारे सामने मैं तुम्हें ग्राफ दिखा देता हूँ। एक सेकंड, मैं जो है ना इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, लंबी स्क्रीन पे ले आते हैं। हम्म, हाँ जी। क्या होगा, कोई किसी को आइडिया आ रहा है, या किसी ने कैलकुलेशन की अगर कर रहे हो तो, या कोई कोई वैसे आइडिया लगा रहे हो। हाँ जी, एनीवन एनीवन। 0.154 और वाई एक्सिस पे एंड 0.69 एक्स एक्सिस पे। एक सेकंड। यस, किसी के जहन में कोई आइडिया, एनीवन एनीथिंग। 0.869 के लिए क्या कर रहे हो भाई। 0.869 समवेयर यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, सही है। अब तुम थोड़ा सा इसको मैनुअली नहीं अप्रोच कर सकते हो, तो तुम्हें जो है ना कैलकुलेशन वाली काम करने पड़ेंगे। अगर मैनुअली जा रहे हो, एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए। 0.85875 यहाँ पे आ जाएगा, 0.86 8625 आ जाएगा, सही है। इससे थोड़ा सा ऊपर होगा तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 869। तुम इसको 869 को तुम 87 नहीं बनाओगे, 869 पूरा प्लॉट हो सकता है, ओके। 869 पूरा प्लॉट हो सकता है, तो तुम्हें उसको 7 बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो बाद में कोई बॉक्सेस अजीब से आ रहे होंगे तो फिर तुम देखोगे। यस, किसी को कुछ हुआ, एनीबडी। नोबडी, फंस गए हो। देख लो भाई। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, उससे नहीं होगा, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि भाई कितने बॉक्सेस हमें वो करना है, सही है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टार्टिंग वैल्यू, अच्छा, जो गिवन पॉइंट है वो 0.869, ये हमारा गिवन पॉइंट है, माइनस स्टार्टिंग वैल्यू विच इज 0.8, सही है। और डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट डिवीजन, सही है, वो तुम्हारे पास कितना आ रहा है 0 इन दोनों को माइनस करोगे, 0.825 को माइनस करोगे, डिवाइड बाय 10 कर दो, सही है। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.0025, सही। आई थिंक यही आ रहा है, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ, सही आ रहा है, सही। अब इसको जरा वैल्यू का कैलकुलेटर में डाल दो, सही है। सो कितनी आती है भाई। हाँ जी, हाउ मच। मुझे बताया 27.6, ओके। सही, इसका मतलब है 27.6 बॉक्सेस तुमने ऊपर जाना है, ओके। सही है। अच्छा, और अक्रॉस कितना जाना है, यहाँ से तो मुझे पता चल गया 27.6, सही है। अक्रॉस कितना जा रहे हो, 0.154 है, सही है। 154 आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। 15 और 16 है, तो 154 तो तुम्हारे पास यहीं पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 154, सही। तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही है। अच्छा, सो 27.6 अगर हम जा रहे हैं, सो 10 20, ये आ जाएगा 10 20, सही है। और फिर 27, सो 25 26 27, सही। और अच्छा, 27.6 तो तुम नहीं जा सकते, 27.5 पे तुम चले आओगे, राइट। सो अगर हम इसको प्लॉट करें एग्जैक्टली, सो ये हमें मिलेगा, अच्छा जी, 10 20 25 26 27.5, ये आ गया राइट हियर, राइट। भाई क्लियर होता है, हाँ ना बोलो प्लीज, ये रिएक्शन दे दो कुछ।
क्लियर होता है, समझ में आता है? नहीं नहीं नहीं, देखो आप अगर तो 27.6 है ना, सो अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 28 बना रहे हो, सो इसका मतलब है यू आर राउंडिंग इट टू 0.4 यूनिट्स अप, राइट? लेकिन आप 0.6 को अगर 1 यूनिट राउंड डाउन करो, विच इज 27.5 पे अगर इसको वो करो, सो यू कैन ऑल्सो प्लॉट दैट, राइट? एंड दैट वुड बी मोर एक्यूरेट देन अगर तुम इसको राउंड अप कर दोगे, सही है? सो इस वजह से देखो, तुम तीन काम तुम कर सकते हो। प्लॉटिंग जब भी तुम करो ना, तो तुम तीन राउंडिंग करोगे, सही है? एक तो तुम्हारे पास होगा राउंडिंग डाउन, सही है, टू द नियरेस्ट वन वैल्यू, ये जो पीछे वाली वैल्यू होगी, सही? जैसे कि तुम्हारे पास 27.20, लेट्स से 27.4 है तुम्हारे पास, सही? अब तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम राउंड डाउन करके 27 भी बना सकते हो, सही? इसको तुम राउंड अप करके 27.5 भी कर सकते हो, राइट? यहाँ पे वो नॉर्मल कन्वेंशनल राउंडिंग ऑफ वाली कॉन्सेप्ट नहीं लगाना तुमने, सही है? बल्कि तुमने इसको ये करना है कि तुम कितना एक्यूरेट पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, राइट? सो इफ यू राउंड डाउन दिस वैल्यू टू 27, तो वो थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, मतलब 4 यूनिट तुम पीछे राउंड डाउन करो, राइट? और अगर तुम इसको 1 यूनिट राउंड अप करो 27.5 पे, देन इट वुड बी मोर एक्यूरेट, राइट? सिमिलर थिंग्स अप्लाई हियर कि तुम आप 27.6 को 28 बनाओगे, देन आपने 4 यूनिट्स यानी 0.4 यूनिट्स अप किया है, राइट? बट इफ यू मेक इट 27.6 और 27.5, देन यू आर जस्ट राउंडिंग 1 यूनिट डाउन और 0.1 यूनिट डाउन, राइट? सो 0.1 यूनिट डाउन पे ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी, 0.4 यूनिट पे या 0.04 पे कम एक्यूरेसी आएगी, राइट? एंड देन इवेंचुअली जब तुम सारे पॉइंट को इस तरह से करोगे, तो फिर तुम्हारी लाइन का ग्रेडियंट बहुत ज्यादा ऑफ जा रहा होगा, सही है? सो इस वजह से क्लियर हुआ? अच्छा, एक और पॉइंट लगा लो, बस एक और पॉइंट लगा दो, फिर ये एंड करेंगे, सही है? ये एक दो चीज़ और बता देंगे, फिर एंड करेंगे, सही है? चलो, 0 पॉइंट, अच्छा जी, इसका बता दो भाई। 0.890.117, 0.17 तो इस रेट पे आ रहा है, सही है? 0.17 ये आ रहा है, 0.177 ये आ रहा है, सही? अब देखो, ये बच्चे इसको ना राउंड ऑफ नहीं कर देना कोई भी, 0.177 को 0.18 ना बना देना, सही? 0.177 प्लॉटेबल है, राइट? सो 0.156 और 17 ये आ जाएगा, 0.17, सही? 0.17 तो स्ट्रेट अवे आ गया, सही? 0.980, 0.980, क्या तुम डायरेक्ट दिख रहा है? 0.9 नहीं दिख रहा? हाँ जी। क्या करोगे, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं इसकी जगह पे? बस इसकी जगह पे जो है वो तुमने क्या करना है, 0.98 लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है। अगेन यही सेम सिमिलर कैलकुलेशन कर लो। बॉक्सेस तुम्हारे पास आ गए, सही है? 0.980 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 0.0025। अच्छा भाई, अक्सर जो है ना बच्चे कभी कभार, ये जल्दी में मैंने भी फंड मारे एक दो दफा, कि ये वाली जो वैल्यू है ना, मैंने इस वैल्यू को ये पूरा कंसिडर कर लिया। भाई ऐसा मत कर लेना, सही? वरना ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसको एक छोटा मेक श्योर करना है कि एक छोटा डब्बे की वैल्यू आए, राइट? सो एक छोटे डब्बे में तुम्हें हमेशा इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तुम निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी, सही? तो खैर, अच्छा जी, सो बच्चे बता रहे हैं 72 बॉक्सेस अप, ओके, वेरी गुड। सो 72 बॉक्सेस अप, सही है, फ्रॉम 1.77, सही है? सो 72 बॉक्सेस का मतलब है कि 10, 20, 30, 40, 50 शीट्स, साइड में करते हैं इसको, सही है? अच्छा जी, सो हमारे पास आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 72 बॉक्सेस। अब ये आ गया इधर, सही? ये आ गया, सही? ये पॉइंट लग गया तुम्हारा। अच्छा, ये तो थोड़ा आगे पीछे हो गया। ये तो 19 पे लग गया, 119 पे क्यों लगा दिया? 17 पे मेरे को लगाना है ना। 177 यहाँ पे आ रहा हूँ, सॉरी। ये 16 है, 17, 175, 176, 177 यहाँ पे आ रहा है, सही? सही हो गया, ये आपके पास पॉइंट आ गया। तो अब चाहे तुम इसमें क्रॉस बनाओ, डॉट बनाओ, लेकिन इट शुड बी स्मॉल देन द हाफ ऑफ द बॉक्स, ओके? सही, ये तुम्हारे पास प्लॉट हो गया, सही? सो इस तरह से अब देखो, बच्चों को ज्यादातर जो कंफ्यूजन है वो इसी चीज में, सही है? मैंने अभी बता रहा हूँ, पेपर के अंदर तुम प्लॉटिंग करोगे तो एग्जैक्ट प्लॉटिंग होनी चाहिए, अंदाजे से नहीं होनी चाहिए, सही? 1 घंटा 10 मिनट का टाइम होगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सही है? तो अंदाजे से नहीं होने चाहिए, और अपनी अपनी हेल्प नहीं कराने किसी की, वरना जितने हेल्प कराओगे उतना मसला हो जाएगा, सही? तो खैर, प्लॉटिंग मैंने सिखा दी, सही है? प्लॉटिंग के बाद ग्रेडियंट, अच्छा, बस एक दो बातें सुन लो, फिर उसके बाद एंड करो, 2 मिनट दे दो बस।
प्लॉटिंग हो गई। सही। अच्छा, जब ग्रेडियंट निकालोगे, वाई इंटरसेप्ट निकालोगे भाई, वाई इंटरसेप्ट के लिए कभी भी वाई इंटरसेप्ट डायरेक्ट रीड नहीं करना ग्राफ से। वाई एक वस्तु एम एक्स प्लस सी लगा लोगे, सीधे सीधी वैल्यू सही आएगी। सही है। ग्रेड अगर वाई इंटरसेप्ट के लिए, वाई इंटरसेप्ट जब तक ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक तुम वाई इंटरसेप्ट जो है वो डायरेक्ट रीड ऑफ नहीं कर सकते हो। सही है। सो ये तुमने जो है ना जरा अपने जहन में रखना है। सही है। कि ये तुमने काम कर लिया, अपने प्लॉटिंग वगैरह देख लिया। सही है। तुमने ग्रेडियंट के लिए नॉर्मल फार्मूला लगेगा। सही है। ग्रेडियंट के लिए तुमने फार्मूला लगाया। सही है। y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। सही है। या तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो, y1 - y2 कर दो, डिवाइडेड बाई x1 - x2। सही है। लेकिन ऊपर टू ले रहे हो, नीचे वन ले रहे हो, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना। ओके। अगर तुमने y1 ऊपर लिया हुआ है और -y2 किया हुआ है और नीचे x2 - x1 किया हुआ है, ये भर नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं। ओके। ये भर नहीं करना, मसला हो जाएगा। सही है। फिर तुम्हारी जो है ना लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव में आ रहा होगा। सही है। तो ऐसा ना करना प्लीज, गलत हो जाएगा। सही है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो ग्रेडियंट के अंदर तुम डिसाइड करोगे टेबल से। सही है। टेबल के अंदर जिन क्वांटिटीज को तुमने वाई एक्सिस पे लिए हुए, जिनको एक्स एक्सिस पे लिए हुए, उनके सिग्निफिकेंट फिगर देखो, दोनों सेम है तो उसके अंदर सेम सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। राइट। मतलब लेट्स से जो वाई एक्सिस की क्वांटिटी और जो एक्स एक्सिस की क्वांटिटी है, दोनों के अंदर तीन एसएफ आ रहे हैं। सही। मान लो ये है। सही है। अब इसके अंदर ये वाई एक्सिस की क्वांटिटी, ये एक्स एक्सिस की है, इसमें भी तीन एसएफ है, इसमें भी तीन एसएफ है, तो ग्रेडियंट भी तीन एसएफ पे होगा। राइट। अगर जिसमें कम एसएफ है तो ग्रेडियंट कम एसएफ वाला होगा। अगर लेट्स से इसमें दो है, इसमें तीन है, तो फिर दो एसएफ पे बना दोगे ग्रेडियंट। राइट। और वाई इंटरसेप्ट के लिए तुम वाई एक्सिस की क्वांटिटी को देखोगे सिर्फ। राइट। कि वाई एक्सिस की मेजॉरिटी क्वांटिटी किन में, तीन एसएफ के अंदर है, तो तुम तीन एसएफ के अंदर बना दोगे। राइट। सो तुमने ये काम करना है। सही हो गया। सो ग्रेडियंट तुमने देखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की क्वांटिटी से उनके ग्रेडियंट का एसएफ। और वाई एक्सिस का एसएफ जो तुम देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे देखोगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे देख लोगे बस। सही है। अच्छा, लास्ट चीज। हम्म, हम्म, ये तो लास्ट चीज बाद में करेंगे। यहाँ पे भी क्लास रोकते हैं। सही है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो क्वेश्चन टू मैंने कराना है। सही है। और फिर उसके बाद जो है ना प्रॉब्ली आखिरी क्लास हमारी होगी या पता नहीं, ईद आ जाएगी अल्लाह जाने, वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह होगी। सही है। सो चलो बस बात ही कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। चले जी। टिल देन टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।